मूवी की शुरुआत में हम गोगो नाम के एक पंछी को देखते हैं जो कि अपनी पीठ पर घोंसला लेकर भाग रहा होता है। उस घोंसले में एक चिड़िया और 2 अंडे होते हैं जिनको वो सीसी और सिली नाम के 2 पंछी से बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन गोगो उन्हें किसी भी तरह बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम काय नाम के एक पंछी को देखते हैं जो कि आसमान में खामोशी से उड़ रहा होता है। काय उड़ते हुए नीचे चरागों के झुंड को देखता है और वो उनके बीच में करतब दिखाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पर वो एक चराग के पिछवाड़े में टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर काय के पिता टिंडे आ जाते हैं जो कि काय के उड़ने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। टिंडे काय को बहुत डांटता है कि तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरह क्यों उड़ रहे हो। फिर टिंडे अपने बेटे को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है और उड़ते उड़ते टिंडे के हाथ से एक छिपकली नीचे गिरने लगती है। उस छिपकली की गिरने से पहले काय जाके उसको पकड़ लेता है और जाके अपनी डैड से अपने उड़ने की तारीफ करने लगता है, लेकिन उसके डैड खुश होने के बजाय उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उसको डांटने लगते हैं। और वो काय से कहता है कि तुम्हें कंट्रोल करना सीखना होगा और तुम इस तरह नहीं उड़ सकते। ये सुनकर काय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। काय को परेशान देखकर उसके पास उसके डैड आते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और उसी समय काय ऊपर कुछ पंछियों को उड़ता हुआ देखता है और वो अपने डैड से कहता है क्या हम उनकी तरह माइग्रेट नहीं कर सकते। जिसपे डैड उसे कहते हैं कि हम माइग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए ये जगह सेफ है, क्योंकि इस जगह पर हर एक चीज वो है जो हमें चाहिए। ये सुनकर काय अपनी डैड से कहता है क्या हम जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं, अगर मॉम होती तो वो भी ये सब करती। ये सुनकर टिंडे परेशान हो जाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। अपनी डैड को परेशान देखकर काय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे अपने डैड को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। फिर काय अपना घोंसला बनाने लगता है और तभी वहाँ पर गोगो आ जाती है जो तेजी से वहाँ पर उड़कर रुक जाती है, लेकिन तेज उड़ने की वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एक पेड़ में फंसकर लटक जाती है। और तभी उसके घोंसले से एक अंडा नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर टूट जाए, काय आके उसे बचा लेता है। फिर वो अंडा गोगो को देता है और अगले ही पर उस प्यारे से अंडे से एक प्यारा सा बिद्दक का बच्चा निकलता है। फिर काय गोगो से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसपे गोगो से बताती है कि मैं जम्बेजिया जा रही हूँ। कहती है कि जम्बेजिया सभी पंछियों के लिए सेफ जगह है जो अफ्रीका में और कहीं भी नहीं है। ये सुनकर काय गोगो से पूछता है कि जम्बेजिया कहाँ है। ये सुनकर गोगो हैरान हो जाती है और वो काय से पूछती है क्या तुम्हें जम्बेजिया के बारे में नहीं पता। ये कहकर तभी गोगो वहाँ से जाने लगती है और काय उसे रोक लेता है और आज रात उसी के पास रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर गोगो उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारे रहने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है, लेकिन काय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। फिर हम काय के पिता को देखते हैं जो कि अपने वाइफ का पंख लेकर रो रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और कहता है कि काय को मैं ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, वो तुम्हारी तरह सारी दुनिया घूमना चाहता है। फिर गोगो काय को हेरिकेन्स के बारे में बताती है और कहती है कि ये सबसे ज्यादा ऊपर उड़ते हैं और ये बुरे पंछियों से अंडों और जम्बेजिया की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर काय भी कहता है कि मैं एक जम्बेजिया बनूंगा। फिर काय गोगो से पूछता है क्या कोई भी जम्बेजिया जा सकता है, जिसपे गोगो से कहती है कि हाँ सब जम्बेजिया जा सकते हैं लेकिन बुरे मोरबस को छोड़कर। तभी वहाँ पर वो 2 बुरे मोरबस आ जाते हैं। वो दोनों ब्रदर्स गोगो पर अटैक करके उसके अंडों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए काय उनसे लड़ने लगता है, लेकिन काय उन दोनों ब्रदर्स के सामने टिक नहीं पाता। फिर उनको बचाने के लिए काय का पिता आ जाता है जो दोनों ब्रदर्स से लड़ने लगता है। वो दोनों ब्रदर्स टिंडे के सामने टिक नहीं पाते और उन दोनों को टिंडे के पावर का पता चल जाता है और वो टिंडे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन टिंडे उनको कोई भी जवाब नहीं देता। फिर लड़ाई के दौरान सिली नीचे गिरने लगता है और टिंडे उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचाने में नाकाम रहता है और सिली नीचे गिरकर मर जाता है। अपने भाई को मरता हुआ देखकर सीसी पूरी तरह से टूट जाता है और वो टिंडे से ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें इस चीज की कीमत जरूर चुकानी होगी और मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। फिर काय अपने डैड से कहता है कि आज रात गोगो हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर टिंडे उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था किसी भी अजनबी शख्स को अपने घर में मत लाना। ये सुनकर गोकू परेशान हो जाती है और दुखी होकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर काय अपने डैड से जम्बेजिया के बारे में पूछता है और कहता है कि आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। ये सुनकर टिंडे उससे कहता है क्या तुम जानते हो कि जम्बेजिया में क्या होता है। जम्बेजिया में ताकतवर पंछी कमजोर पंछियों की हिफाजत करते हैं और उनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मैं तुमको खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए
मैंने तुमको ये सब नहीं बताया। लेकिन इन बातों पर काय को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से उड़कर अपने सफर पर निकल जाता है। रास्ते में वो कुछ पंछियों से मिलता है, जिसपे वो एक बार उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसपे काय से बताता है कि मैं जम्बेजिया जा रहा हूँ, जिसपे वो उसे बताती है कि हम भी जम्बेजिया जा रहे हैं। फिर हम टिंडे को देखते हैं जो कि अपने बेटे के जाने की वजह से बहुत दुखी होता है और गुस्से में भी वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जम्बेजिया की तरफ निकल जाता है। फिर हम सीसी को देखते हैं जो कि अपने भाई के मरने की वजह से बहुत दुखी होता है। फिर अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी छिपकली आती है जिसका नाम बुटजू होता है और वो उनसे कहती है कि अब बदला लेने का समय आ गया है और वो कहती है कि हम सीसी के भाई का बदला जरूर लेंगे। और वो छिपकली सारे मॉबर्स को इकट्ठा होने का हुक्म देती है। कहती है कि हम सब मिलकर जम्बेजिया पर हमला करेंगे। कहती है कि जम्बेजिया पर सिर्फ मॉर्बस का ही राज होगा। फिर उड़ते हुए टिंडे उनको देख लेता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन उनको पता चल जाता है। वो छिपकली टिंडे को पकड़ लेती है और उसे कैद कर देती है। फिर हम काय को देखते हैं जो पहली बार इतना लंबा उड़ने की वजह से थक जाता है। उसकी ये हालत देखकर उसकी साइड वाली पंछी उसे अपने लाइन में आने के लिए कहती है। जब काय उसकी लाइन में आता है तो उसको उड़ने में काफी मदद मिलती है। फिर आखिरकार वो जम्बेजिया पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक झरने के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसमें पंछियों का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर सभी पंछी बगैर किसी डर के रहते हैं। काय जम्बेजिया की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर काय जम्बेजिया के एंट्री पॉइंट पर आता है और यहाँ की सिटीजन पाने के लिए अप्लाई करता है। अगले ही पर उसको सिटीजन मिल जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। काय यहाँ का नागरिक बनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। फिर हम इस फिल्म के एक और कैरेक्टर शिकरू को देखते हैं जो कि जम्बेजिया का मेयर होता है। वो अपने जोई से कुछ दिनों में होने वाली ईद के बारे में बातें कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पर एक पंछी आ जाता है जो कि एक कार्ड लाया होता है। वो कार्ड शिकरू को देता है। शिकरू यहाँ पर काय को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसपे जोई से कहती है कि जरूर ये हैरी केस में हिस्सा लेने के लिए आया है जो कल होने वाली है। ये सुनकर शिकरू खामोश हो जाता है। फिर वहाँ पर गोकू आ जाती है जो शिकरू को बताती है कि मैंने बहुत समय के बाद टिंडे को देखा है, जिसपे शिकरू से कहता है कि मैं जानता हूँ उसका बेटा कभी भी यहाँ पर आया है। शिकरू गोकू से कहता है क्या टिंडे यहाँ पर आएगा, जिसपे गोकू से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि टिंडे यहाँ पर आएगा क्योंकि मैंने उसे बहुत परेशान और दुखी होते हुए देखा है। ये सुनकर शिकरू से कहता है फिर भी हम टिंडे के आने का यहाँ पर इंतजार करेंगे। फिर हम काय को देखते हैं जो कि सारी जम्बेजिया के चक्कर लगा रहा होता है और वो अलग अलग मंचों से मिलकर बहुत खुश होने लगता है। एक दिन काय की मुलाकात एक पंछी से होती है जिसका नाम इजी होता है, जो काय को पूरी जम्बेजिया की सैर करवाता है। काय को सैर करके बहुत मजा आने लगता है। फिर हम जोई को देखते हैं जो कि काय पर नजर रख रही होती है। फिर काय हैरी केयर्स को उड़ते हुए देखता है। वो उनके उड़ते हुए स्टाइल को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो हैरी केयर्स की तरह उड़ेगा। फिर हम सीसी को देखते हैं जो बहुत सारे मॉबर्स को जमा करके जम्बेजिया पर हमला करने के लिए कहता है। वो कहता है कि फार्गन और ईगल्स ने अपने लिए बहुत प्यारा सा शहर बनाया और हम मॉर्बर्स को यहाँ पर मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। सीसी की बातों को सुनकर सभी मॉर्बर्स में जोश आ जाता है और वो जम्बेजिया पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम काय को देखते हैं जिसने हैरी केस में हिस्सा लिया है और वो हैरी केस की सारी टेस्टों को आसानी से पार कर लेता है और वो अपने एग्जाम में फर्स्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी उसे हैरी केस नहीं बनाया जाता क्योंकि उसके उड़ने का तरीका बिल्कुल बेकार है और लड़ाई के दौरान उसका उड़ना उनको खतरे में डाल सकता है, इसलिए इसको एक टेरी बनाया जाता है। लेकिन फिर भी शिकरू से हैरी केस का बेस पहनाता है और उसको हैरी केस की कम्युनिटी में स्वागत करता है। उसके बाद हम टिंडे को देखते हैं जिसको बुटजू ने कैद करके रखा है। टिंडे बुटजू से कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि मैंने सालों पहले जम्बेजिया को छोड़ दिया था। लेकिन बुटजू से कहता है कि जम्बेजिया पर हमला करने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत खास जरूरत है। सुनकर टिंडे को तो पहले कुछ भी समझ भी नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जम्बेजिया में सभी पंछी ईद मना रहे हैं और सभी पंछी बहुत खुश है और सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं। तभी अचानक वहाँ पर सीसी के साथी आ जाते हैं जो कि ग्रीन पंछियों को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं उनको बचाने के लिए। उनका पीछा हैरी केयर्स करते हैं लेकिन तब तक देर हो जाती है। वो उन ग्रीन पंछियों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और हैरी केयर्स उनको बचाने में नाकाम हो जाते हैं। अब वो जो ग्रीन पंछियों से ब्रिज बनाने को कहता है लेकिन वो बनाने से मना कर देती है। ये सुनकर बुर्जू टिंडे को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर वो ग्रीन पंछी ब्रिज बनाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सभी पंछी मिलकर एक ब्रिज बनाने लगती है। उसके बाद हैरी केयर्स का लीडर और बाकी हैरी केयर्स ग्रीन पंछियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं लेकिन वो काय को अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि
उनको काय पर यकीन नहीं है। काय हार नहीं मानता। काय जोई और एजी के साथ रात को उन ग्रीन पंचों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर उन्हें एक जगह मोरबस दिखाई देते हैं। वो छुपकर उन मोरबस की बातें सुनने लगते हैं। वो मोरबस एक ब्रिज बनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ी सी छिपकली आ जाती है, लेकिन काय वाले किसी भी तरह उससे छुपकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हैरी केर्स के लीडर को पता चल जाता है कि काय को मना करने के बाद भी काय कल जंगल में गया था और हैरी केर्स का लीडर गुस्से में हैरी केर्स से हैरी केर्स का बैट छीन लेता है और काय को हैरी केर्स से बाहर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ मोरबस ने फिर से ज़म्बेजिया पर अटैक कर दिया है। उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा हैरी केर्स करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो एक जाल में फंस जाते हैं। दरअसल ये मोरबस का एक प्लान होता है हैरी केर्स को फंसाने के लिए, जिसमें मोरबस कामयाब हो जाते हैं। फिर हमें काय को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है जो काय को उठाकर शिखरू के पास ले जाता है। शिखरू काय को उसकी माँ के बारे में बताता है कि कुछ समय पहले तुम्हारे माता पिता यहाँ पर हैरी केर्स हुआ करते थे। फिर एक दिन बड़ी सी छुपकली ने ज़म्बेजिया पर हमला कर दिया, जिसको बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता लड़ने लगे और छुपकली और पंचू के बीच में लड़ाई होने लगी। उस लड़ाई में तुम्हारी माँ मारी गई। ये देखकर टिंडे की दिल पूरी तरह से टूट गई और वो तुम्हें लेकर ज़म्बेजिया से हमेशा के लिए यहाँ से चला गया और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आया। अपनी माँ के किस्से सुनकर काय को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ कितनी बहादुर थी। फिर वहाँ पर जोई आती है जो काय को बताती है कि तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई क्योंकि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले एक अंडे को छुपकलियों से बचाया था जिसमें मैं थी। फिर वो जोई और इजी के साथ जुबाला जंगल में चला जाता है। फिर वो एक छुपकली के पैरों के निशान का पीछा करते हुए बुर्जू के गुफा तक पहुँच जाता है। सबसे पहले वो अपनी डैड को आजाद करता है और बाकी पंचू को आजाद करके वहाँ से भगा कर ले जाता है। फिर हम मोरबस को देखते हैं जो कि ग्रीन पंचू के बनाए हुए ब्रिज को बुर्जू की गुफा को ज़म्बेजिया से जोड़ लेते हैं। तभी सीसी देखता है कि बुर्जू अपने साथ छुपकलियों की सेना को लाया है और सीसी समझ जाता है कि बुर्जू ने उसे धोखा दिया है और वो समझ जाता है कि बुर्जू ने उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है और वो अकेले सारे अंडों को खाना चाहता है। तभी वहाँ पर टिंडे आ जाता है जो मोरबस को पकड़ लेता है। टिंडे सीसी से कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी ने सारे पंचों और अंडों को खतरे में डाल दिया है और तभी वहाँ पर काय आ जाता है। वो अपने डैड को रोकता है कि अभी हमारा कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर हमारा अभी साथ मोरबस थे तो हम छुपकली को हरा सकते हैं। ये सुनकर सारे मोरबस उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़म्बेजिया में अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी पंछी अपने अंडों को उठाकर बचाने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम बुर्जू को देखते हैं जो ज़म्बेजिया पर हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए उससे टिंडे लड़ने लगता है। टिंडे की हेल्प करने के लिए उसका बेटा आ जाता है और दोनों मिलकर बुर्जू से लड़ने लगते हैं, लेकिन फाइट के दौरान टिंडे जख्मी हो जाता है। हम मोरबस को देखते हैं जो छुपकली को ज़म्बेजिया में आने से रोकते हैं। फिर जाल में फंसे हुए हैरी केर्स को जोई आजाद कर देती है और दूसरी तरफ काय बुर्जू को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। काय की मदद करने के लिए वहाँ पर गोकू दूसरे मोरबस के साथ आ जाती है और उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करने लगती है और दूसरी तरफ दूसरे मोरबस ब्रिज को तोड़ देते हैं जिससे छिपकलियाँ नीचे गिर जाती है, लेकिन बुर्जू अभी भी ऊपर होता है। फिर सभी पंछी मिलकर बुर्जू को जाल में फंसा देते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं, लेकिन उसके साथ जोई भी गिर रही होती है। जोई को बचाने के लिए काय भी तेजी से नीचे जाने लगता है और फिर सभी को लगता है कि काय और जोई मारे गए और सभी पंछी दुखी होकर रोने लगते हैं। लेकिन उसी समय काय और जोई ऊपर उड़कर आ जाते हैं जिसे देखकर सभी पंछी खुश होने लगते हैं। उसके बाद बड़ा सा जश्न मनाया जाता है और मोरबस को ज़म्बेजिया में रहने का ऑर्डर दिया जाता है और फिर सभी काय की बहादुरी को देखकर उसको हैरी केस का बेस पहना देते हैं और उसे एक हैरी केस बना देते हैं और फिर यहाँ पर मोरबस भी रहने लगते हैं और मोरबस भी हैरी केस में हिस्सा ले सकते हैं और यहाँ पर यह हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।